हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉन फोर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है जी 23 मार्च 2024 और आपको मालूम है कि हम हर वीक गोल्ड का एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट वीक में जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीक में हम फिर मार्केट को लाइव जो है वो हम ट्रेड करते हैं। तो अभी आपके सामने गोल्ड का D1 का चार्ट ओपन है। तो इसके ऊपर पहले हम बात करेंगे, फिर हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो अभी आप इस चार्ट को देखें तो अभी आपको कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करते चले जाएंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आप ये देखें कि ये एक मार्केट की रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली। ठीक हो गया, यानी कि ये अभी तक मार्केट ने इस सपोर्ट को स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं किया। जैसे कि हमने लास्ट वीक का जो एनालिसिस किया था उसमें भी हमारी यही बात थी कि जब तक गोल्ड 2150 के अबव है तो वो बुलिश में है, और अगर उसके नीचे आता है तो हम फिर इसको बेरिश में देखेंगे। लेकिन ये सिनेरियो हमें नहीं मिला और गोल्ड ने बुलिश मोमेंटम हमें लास्ट वीक में दिखाया और फिर हमें बेरिश मोमेंटम भी दिखाया। ठीक हो गया। तो अभी आपको ये एक चीज बहुत सिंपली समझ में आ गई होगी कि अभी तक गोल्ड जो है वो अपनी इस सपोर्ट पे अबव मूव कर रहा है, जो कि 2150 का जोन बनता है। अभी आप इन दो कैंडल्स को देखें, ये जो आपकी सपोर्ट पे बनी है, इन दो कैंडल्स के मुताबिक मार्केट को बुलिश में जाना चाहिए था और वो हुआ भी। गोल्ड ने अपना एक नया हाई क्रिएट किया जो कि बना 2222.91 का। ठीक है, जो कि अब तक का गोल्ड का सबसे बड़ा हाई लगा है, ऑल टाइम हाई। अभी आप देखें कि मार्केट इसकी फॉलिंग हुई और सेम अपनी इस सपोर्ट पर मार्केट आके स्टैंड कर रही है। आगे जाके हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये जोन इसका सपोर्ट का बनता है, जो कि हम H4 पे जिसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक चीज हमें पता चली कि मार्केट अभी भी 2150 के अबव मूव कर रही है और ये कल की डेट में मार्केट इसकी 2157 तक आई थी, लेकिन 2150 के नीचे मार्केट ने अपनी कोई क्लोजिंग की, ना ही उसको मार्केट ने टच किया। अब हम इसकी मजीद पॉसिबिलिटी की तरफ जाएंगे कि गोल्ड अब हमें किस तरीके से अपनी मूवमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। क्या ये अपना एक नया हाई क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उसके लिए एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये आपको ड्रॉ करना लाजमी था, ये मैं आपको H4 पे भी ड्रॉ करके दिखा सकता था, लेकिन हमने इसको D1 पे ही ड्रॉ कर लिया। आगे हम अब चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। जब आप H4 के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये तो हमारी चलो ट्रेंड लाइन इसके मुताबिक जो है वो बन गई है। जो हमने ड्रॉ करना चाहिए थी वो हमारी इधर बन गई। मैं इसको मजीद जो है वो क्लैरिफाई कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, क्लैरिफाई नहीं क्लियर कर लेता हूँ। अभी आप देखें जो हॉरिजेंटल लाइन यानी कि सपोर्ट जो मैंने D1 पे ड्रॉ की थी, बिल्कुल सेम मार्केट वहीं पर ही एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि D1 के मुताबिक भी यही था। तो इसको और ज्यादा हम जरा क्लियर करते हैं अब H4 पे। अब आप देखें कि मार्केट की जो सपोर्ट जोन जो हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है। इस तरह से आपके सामने मार्केट की सपोर्ट आ रही है, जो कि हमें इंडिकेशन देती है कि मार्केट यहां से मजीद बुलिश में जा सकती है। अंडरस्टूड बात है कि अभी मार्केट अपनी सपोर्ट पे है। तो हम जब मार्केट को सपोर्ट पे देखते हैं तो हम इससे क्या मुराद लेते हैं कि मार्केट यहां से बुलिश मोमेंटम अपना कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर अपना बुलिश मोमेंटम अगर मार्केट करती है तो मार्केट कहां तक मूव ले सकती है? तो इट्स वेरी सिंपल। ये जो अपने हाई से हायर हाई जो अपना अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो यही हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट अगर अपना बुल रन लेती है अगेन, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट अगेन अपने इसी जो हायर हाई को क्रिएट करे। वो यहाँ पे भी टच कर सकती है मार्केट, वो यहाँ पे भी टच कर सकती है मार्केट।
ठीक हो गया, ये बात तो हमें वाजिया हो गई। अब प्रोबेबिलिटी क्या लगती है कि मार्केट यहां से अप में जाएगी या डाउन में जाएगी। अब हमने मार्केट को कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं देखना। न्यूट्रल होकर जितना आप काम करोगे उतना ही ज्यादा आपकी सक्सेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अभी आप देखें कि यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज से आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बायर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें कि आपको ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे एक तो डिमांड आई, आपकी एफवीजी भी बनी है, और अब मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन पे आके अपनी सपोर्ट लेके बाय की कैंडल फॉर्म्ड कर रही है। बहुत हद तक अब चांसेस हैं कि गोल्ड अब जहां से फर्दर अपसाइड में मूव लेगा, और कहां तक ले सकता है वो मैंने अभी आपको गाइड कर दिया है कि मार्केट अपने इस ये जो हमने हायर हाई जो क्रिएट किया है अपनी इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है वो टच कर सकती है, वो कोई भी प्राइस हो। लेकिन प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि गोल्ड माइट भी अपना एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट कर जाए अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। अब हम एक दूसरा सिनेरियो भी देखते हैं कि मार्केट, मान लेते हैं कि मार्केट इस तरह से बिहेव नहीं करती। हमने हर पहलू के लिहाज से मार्केट को जज करना है। मैंने कहा क्योंकि ये मार्केट अपना जो सिनेरियो है वो वक्त के साथ साथ फंडामेंटल इफेक्ट्स के साथ साथ अपने आप को चेंज करती रहती है। तो हम अगेन D1 के टाइम फ्रेम पर ही आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जब D1 टाइम फ्रेम पर आते तो हमें यह पता चला कि 2150 इसकी मेजर सपोर्ट है, जो कि हमने यहां से आइडेंटिफाई की और मार्केट ने यहां पर भी बनाकर रखी हुई है। अब यानी कि मार्केट अगर 2150 को ब्रेकआउट कर जाती है तो हम क्या समझें कि मार्केट कहां तक फॉल कर सकती है। एक क्वेश्चन आता है, तो हमारे सामने जो जोन निकल के आते हैं सपोर्ट्स के, हम उनको ड्रॉ करते हैं। अब वेरी सिंपल, आपके सामने एक ये जोन आ जाता है पहला, ये इस तरह से, ठीक हो गया। फिर आपके सामने अगर हम और आगे जाएं तो हमारे सामने फिर एक ये जोन निकल के सामने आ जाता है मार्केट का। ठीक है, तो अगर मार्केट अपने इस जोन को ब्रेक करके डाउन साइड में फॉल करती है, अब मैं वापस आपको जो है वो, चले आप D1 पर ही रहते हैं, हम D1 पर ही रहते हैं, हम मजीद आगे अभी नहीं जाते। तो आपको ये पता चल चुका है कि मार्केट अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेकआउट करती है तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट पहला अपना जो टारगेट है वो आपका रख सकती है 2190 का, एंड देन मार्केट आ सकती है आपकी 2157 तक या 2060 तक भी मार्केट फॉल कर सकती है। ठीक है, अगर मार्केट अपनी सपोर्ट को स्ट्रांगली ब्रेक करती है तो पॉसिबल जो मूव है, पहली पॉसिबल जो डाउन है वो आपका आएगा 20, मैं जरा एक दफा दोबारा चेक कर लूं, 90। ठीक है, और उसके बाद आपका जो पॉसिबल अगला जो जोन बन सकता है वो है जी, पॉसिबल डाउन आपका वो है 2060। तो इस तरह से मार्केट जो है वो आपको अपने पॉसिबल जो है वो मूव दिखा सकती है। अगर मार्केट 2150 के बिलो अपनी क्लोजिंग दे देती है तो ये चीज आपको और मुझे पता चल चुकी है कि मार्केट इस तरह से बिहेव जो है वो नेक्स्ट वीक में कर सकती है। अब हमारी तैयारी उसके मुताबिक होनी चाहिए। हमने बहुत ही सिंपल वे में हमने अपना डाउन साइड का और हमने अपर साइड के जो जोन है उनको बहुत ही बखूबी अंदाज से आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है कि मार्केट इनके मुताबिक अगर मूव हुई तो हमारा डाउन साइड में ये जोन आ जाएगा, और अगर अप साइड में मार्केट जाती है तो वो अपना एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो क्रिएट कर सकती है। लेकिन मार्केट अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगी या नहीं करेगी,
ये हम नहीं जानते। ठीक है, मार्केट नेक्स्ट वीक में इस जोन तक आएगी या नहीं आएगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपना एनालिसिस बोथ साइड्स पे करना चाहिए। ठीक है, अगर बाय में जाती है तो हम उसको बाय में देखेंगे, सेल में आती है तो हम उसको सेल में देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे वो सिनेरियो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम मार्केट को लाइव ट्रेड करते हैं डेली बेस पे, गोल्ड को भी और करेंसी पेयर्स को भी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लाइव एनालिसिस कर रहे हैं गोल्ड और फॉरेक्स पेयर। हमने कल की डेट में गोल्ड को बाय किया और एक हैंडसम गेन हमने बनाया। इसी तरीके से कल की ही डेट में हमने CHF जैपनीज येन को भी बाय किया और अभी भी ये ट्रेड बहुत ही एक्सीलेंट यानी कि मोर देन 75 पिप्स आपकी ये ट्रेड प्रॉफिट में रन कर रही है। और पहला जो टारगेट जो मैंने आप भाइयों को बताया हुआ है वो है 169.05 एंड देन 169.40 एंड देन 170.20। यानी कि आपको ये पता चला कि हम लाइव जो है मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ गोल्ड को ही नहीं देख रहे, हम करेंसी पेयर्स को भी देख रहे हैं और हम अदर कमोडिटीज को भी ट्रेड करते हैं। तो आप भाई लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं लाइव आऊं तो आप मेरे साथ लाइव मार्केट को ट्रेड करें और लाइव ही मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी करें। मैं लॉस का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं क्योंकि मैं एक रियल ट्रेडर हूं। मेरा नुकसान भी होता है, मेरा प्रॉफिट भी होता है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड हम बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट में हर बार आते हैं। ठीक हो गया। मैं वैसा नहीं हूं कि जो अपने चार्ट पे सिर्फ आपको प्रॉफिट ही दिखाएगा, अपना लॉस नहीं दिखाएगा। आपको मेरे साथ ये चीज हरगिज नहीं मिलेगी। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस ही आपको बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा। तो ये एनालिसिस हमने गोल्ड के ऊपर किया है। उम्मीद है कि आपको बाय का सेटअप भी समझ में आया होगा और आपको सेल का सेटअप भी समझ में आया होगा। और अगर मैं फर्दर एक चीज और इसके ऊपर आपके सामने रखूं गोल्ड की, तो आप ये देखिए मार्केट अपनी बड़ी ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सपोर्ट भी ले रही है। मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखें आप जरा, ये देखें कितनी बखूबी अंदाज से मार्केट ने यहां से अपनी सपोर्ट भी ली हुई है। तो प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन अब बहुत ज्यादा और हाई हो रही है कि गोल्ड यहां से फर्दर बुलिश मोमेंटम अपना ले सकता है। ठीक हो गया। अगर मार्केट इस सिनेरियो को रिजेक्ट करता है, डाउन में आता है, तो आपको मालूम है कि आपने क्या करना है आगे जाके। ठीक है, मार्केट इस तरीके से भी फिर अपना सिनेरियो बना सकती है। मार्केट ऐसे आई, रिट्रेसमेंट की एंड देन मार्केट आपकी फॉल कर गई। तो इस तरीके से भी मार्केट आपको अपना सिनेरियो जो है सेल का वो दिखा सकती है। तो अब आपको परेशानी की जरूरत नहीं है कि यार हमें गोल्ड को कब बाय करना है, कब सेल करना है। ये सिनेरियो आपके सामने बन चुका हुआ है, पिक्चर आपके सामने क्लियर है। अब डिपेंड करता है कि आपने मार्केट को कितने अच्छे अंदाज से मजीद अंडरस्टैंड किया। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना ओन एनालिसिस भी गोल्ड के ऊपर लाजमी कर लें, ताकि अगर आप में से किसी भाई का एनालिसिस बाय में जाता है तो आपको पता है कि आपको बाय क्यों करना है, और अगर किसी का सेल में एनालिसिस है तो आपको मालूम है कि हमने सेल कब लगानी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा गोल्ड का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी मेरे एनालिसिस को लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि आपके दोस्त जो हैं वो भी इस एनालिसिस से बेनिफिट हासिल कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखें। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।